क्या आपके दांत भी घिस गए हैं और दिखने में अच्छे नहीं दिख रहे, या फिर आपको झंझनाहट की प्रॉब्लम हो रही है, दांत बहुत पतले हो गए हैं? तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा एंड तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुंधति एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल आस्क डेंटोफेस। तो घिसे हुए दांतों का, पतले हुए दांतों का क्या इलाज हो सकता है और ये क्यों होता है, ये हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दांत घिसने के या फिर दांत पतले होने के कुछ कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ है जैसे कि बहुत एसिडिक चीजें खाना, या फिर एसिडिटी की कंटिन्यू समस्या रहना, आपको हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, कोक वगैरह, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो ऐसी ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा सेवन करना, इनकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है और दांत के ऊपर का जो इनामल करके टफेस्ट लेयर आता है वो घिस जाता है। तो इसकी वजह से आपको दांत पतले दिखने लगते हैं। अंदर का जो लेयर डेंटिन होता है वो थोड़ा येलो ही, ज्यादा येलो होता है, और उसकी वजह से दांत पीले लाल अजीब से दिखने लगते हैं। दांत घिसने का दूसरा एक और भी Abrasion कारण is होता the है mechanical बहुत wearing ज्यादा of the tooth due to foreign विगरसली elements, such ब्रशिंग as करना, brushing. बहुत When the हार्ड abrasion ब्रिसल्स का becomes severe, ब्रश the यूज outermost करना। surface of the बहुत ज्यादा tooth, ब्रशिंग which करने is से known भी as the आपका enamel, इनामल is वेयर ऑफ हो lost, जाता है। thus बहुत बार exposing the sensitive साइड part of the के tooth, पोर्शन में resulting आपको in ऐसे घिसे हुए hypersensitivity. दांत मिलेंगे। बहुत ज्यादा जोर से ब्रश करने की वजह से इनामल निकल जाता है और दांत घिस जाते हैं। तो ये मेन दो रीजंस है। इसके अलावा भी कुछ रीजन रह सकते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी होता है। तो जनरली ये दो रीजन हमको देखने मिलते हैं दांत घिसने के कारण में। बहुत लोगों को सेंसिटिविटी होती है, झंझनाहट होती है, क्योंकि इनामल निकल जाता है और डेंटिन में ट्यूब्यूल्स ओपन होने की वजह से वहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा फील होती है, और फिर वो लोग डेंटिस्ट को तुरंत विजिट कर लेते हैं। लेकिन किसी किसी को कुछ भी सेंसिटिविटी नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी जो अंदर का नर्व है, पल्प टिश्यूज है, वो कैल्सिफाइड रहते हैं या फिर नॉन वाइटल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सेंसिटिविटी भी नहीं होती। तो अगर दांत घिस गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कभी भी टूट जाएंगे, तो ऐसे दांतों के लिए क्या क्या इलाज हो सकता है? अगर आपके सामने के दांत है या फिर साइड से ऊपर से दांत घिस रहे हैं, और अगर वहाँ पे फीलिंग करने के लिए हमको सफिशिएंट स्पेस मिल रही है, तो फीलिंग, कंपोजिट फीलिंग करके एक मटेरियल आता है जो जिसका स्ट्रेंथ लेवल भी अच्छा है, जो दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। ये फीलिंग मटेरियल वहाँ पे फील किया जाता है। तो कंपोजिट मटेरियल लगा के वो फीलिंग करके हम आपके खराब हुए दांतों का, पतले हुए दांतों का, जहाँ पे इनामल नहीं है, वहाँ पे नेचुरल टूथ जैसा फिर से उसको शेप और साइज और कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपोजिट फीलिंग ये एक काफ़ी सस्ता ट्रीटमेंट है कंपैरेटिवली बाकी ट्रीटमेंट्स, लेकिन इस फीलिंग के भी लिमिटेशंस है। तो क्लिनिकली केस देखने के बाद ही एग्जैक्ट डिसाइड किया जाएगा कि कंपोजिट फीलिंग कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये एक ऑप्शन आपके पास है कि फीलिंग से आपका जो इनामल निकल गया है, आगे के दांत हो, पीछे के दांत हो, वहाँ पे हम फील करके दांत पहले जैसा बना सकते हैं। दूसरा, इससे बेटर ट्रीटमेंट आता है जिसे वीनियर्स कहा जाता है। ये वीनियर्स पे एक सेपरेट वीडियो बन चुका है, आप वीडियोस में जाके उसको चेक कर लीजिए। तो वीनियर्स ये एक पतला चिप जैसा मास्क होता है, कैप ही है वो, पर हाफ कैप रहती है, सिर्फ आगे वाले दांतों पे लगाया जाता है। फ्रंट टीथ में हमको जो घिसे हुए दांतों का कंप्लेंट है वो फ्रंट टीथ में ज्यादा देखने मिलता है। तो इन दांतों को रिपेयर करने के लिए उनको थोड़ा सा फिनिशिंग पॉलिशिंग करके प्रॉपर साइज देके फिर उसके ऊपर ये वीनियर्स चिपकाए जाते हैं। वीनियर्स भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और कोई जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये नकली दांत है। कंपैरेटिवली अगर हम कंपोजिट से इसको कंपेयर करें, यानी कि फीलिंग मटेरियल से कंपेयर करें, तो वीनियर्स मशीन में बन के आते हैं और कंपोजिट जो है हम हाथ से उसको मोल्ड करते हैं दांत के ऊपर। तो जो वीनियर्स का लुक है वो ज़्यादा अच्छा आता है कंपैरेटिवली कंपोजिट। वीनियर्स में आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये नकली दांत है। वीनियर्स में दांत निकाला नहीं जाता है, आपका दांत वही रहेगा, सिर्फ ऊपर से दांत घिस के उसके ऊपर हाफ कैप चिपकाई जाती है।
ये सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन ये है कि रूट कनाल करके कैप करना है। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है और नस तक यानी अंदर के पल्प टिश्यू तक आपका जो दांत है वो घिस चुका है, तो ऐसे कंडीशन में बेटर है कि आप रूट कनाल करके उसके ऊपर कैप लगवा लीजिए। कैप आपके दांतों को पूरी साइड से कवर करता है और कैप भी लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है। कैप जल्दी से निकलती नहीं है, अगर आजू बाजू के दांतों का सपोर्ट है तो इसमें कीड़ा भी नहीं लगता है और फिर दांतों को दर्द भी नहीं होता है। दिखने में कैप से भी नेचुरल टूथ जैसा ही लुक आएगा और कोई इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कैप है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का कैप सिलेक्ट करते हो तो दर्शकों, अगर आपको भी ये समस्या है कि आपके दांत घिस रहे हैं तो आप नियरेस्ट डेंटिस्ट से जाके ओपिनियन ले सकते हो। मैंने अभी जो भी ऑप्शन शेयर किए हैं, आपके लिए कौन सा सूटेबल है आप वो चूज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन करिए। So thank you friends for watching. See you in next video. Keep smiling. Have a happy healthy life.